हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको कंप्लीट चैप्टर वाइज तैयारी करवा रहे हैं, यानी आपके एग्जाम के लिए कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर अभी चल रहा है वो एवरेज का चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम इसकी क्लास 1 देख चुके हैं, तो जिस भाई ने वो क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले उस क्लास को देखे, क्योंकि उसमें हमने आपको बेसिक बताया है। तो किसी भी चैप्टर को करने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी होता है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाइए और सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। आज जो है हम एक डिफरेंट पर्टिकुलर टाइप पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन की बात करें दोस्त, आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है चार संख्याओं का जो औसत है दोस्त 20 दे रखा है आपको। कह रहे यदि पहली दो संख्याओं का औसत 15 है तो अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, आप भी जानते हैं, आपने भी देखे होंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। करने के इसके दो तरीके बताऊंगा आपको, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड से जा सकते हैं। चलिए, कहता है चार संख्याएं आपके पास दोस्त, चार संख्याएं हैं और उनका औसत 20 है। 1 2 3 4, चार संख्याएं और उनका औसत जो है आपको 20 दे रखा है, यानी एवरेज जो है दोस्त आपको 20 दिया हुआ है। आगे ये भाई साहब कहते हैं कि यदि पहली दो संख्याएं हैं उनका औसत 15 है। पहली दो संख्याएं दोस्त आपकी ये रही होंगी और इनका औसत आपको दे रखा है दोस्त 15। आगे कहता है तो अंतिम दो संख्याओं का औसत आपको बताना है। अंतिम दो बची ये वाली, यानी इसका औसत और इसका औसत आपको बताना है। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान तरीका आपको पहली क्लास में हमने समझाया था। जब भी आपको टोटल एवरेज दे रखा होगा आप इस वाली विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी इस वाली मेथड से सॉल्व करोगे तो ये 20 है औसत, जबकि इसका औसत जो है 15 है। तो औसत से ये कितना कम है दोस्त? ये औसत से जो है आपका 5 कम है। ये औसत से कितना कम है दोस्त? 5 कम है। जबकि यहां की बात करें तो यहां कोई नंबर दे नहीं रखा, तो इनको ऐसे ही रहने दो। ये औसत से 5 कम है, लेकिन कितनी संख्याओं पे कम है सर? दो संख्याओं पे कम है। तो टोटल औसत से कितना कम हो गया सर? ये 10 कम हो गया। कितना कम हो गया दोस्त? ये जो है आपका 10 कम हो गया। चलिए, अब आपने क्या करना है दोस्त, आपने एक सिंपल सा स्टेप करना है कि हमें क्या करना होता। जब भी इस तरीके से आता था, पहली क्लास में हमने सिखाया था आपको कि आपको समतल करना होता था। औसत जो है आपको 0 बनाना होता था, मतलब कि सबको संख्याएं जो है आपको बराबर बराबर मिल जाएं, तो जो आपका औसत है वो 0 बन जाएगा, तो यानी खत्म हो जाएगा। चलिए, ये आपका -10 है, तो आपको यहाँ पे क्या जोड़ना होगा? या आपको +10 जोड़ना होगा, तब जाके ये आपका 0 बन जाएगा, यानी औसत जो है आपका समतल हो गया। लेकिन ये जो +10 है आपके दो संख्याओं का औसत है। +10 जो है आपका दो संख्याओं का औसत है, तो आप जो है इसे 2 से भाग दे दोगे, तो कितना आ गया दोस्त? +5 आ गया आपका। +5 आ गया। बस आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपका औसत है इसमें आपको इस +5 को जो है जोड़ दोगे, तो औसत आपका कितना आ गया? 25 आ गया। यानी इन दो संख्याओं का औसत जो है कितना हो गया दोस्त? 25 हो गया। यानी ऑप्शन जो है आपका सी जो है एकदम सही हो गया। कुछ नहीं किया आपने, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से इस क्वेश्चन को आपने निपटा दिया। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं आपको सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूं, उस मेथड से भी आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्त, बात करें सेकंड मेथड की। आपका है ये सेकंड मेथड, सेकंड मेथड। चलिए, इसकी बात करते हैं दोस्त। आपके पास कह रखा है कि चार संख्याओं का औसत 20 है। आपके पास चार संख्याएं हैं, उनका औसत आपको 20 दे रखा है, तो टोटल कितना हो गया योग? इनका योग हो गया 80। 20 चौक 80। चलिए, आगे की बात करें, कह रहे यदि पहली दो संख्याओं का औसत 15 है, पहली दो संख्याओं का औसत 15 है, तो योग में कितना फर्क आएगा? 15 दूनी 30 हो गया, योग जो है आपका 30 हो गया। यानी टोटल जो औसत का योग है वो 80 है, जबकि आपकी दो संख्याओं का योग जो है, योगफल जो है 30 है। कितने का अंतर है सर? इसमें 50 का अंतर है। आपसे पूछा क्या है कि लास्ट की जो दो संख्याएं उनका औसत आपको बताना है, तो लास्ट की दो संख्याएं हैं कितनी सर? 50 हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो है चार संख्याएं थी, नीचे दो संख्याएं थी, चार में से दो घटाओगे, दो संख्याओं का जो है आपका योग कितना है? 50 है। तो भैया इनका औसत कितना होगा सर? 2 से ही भाग कर देंगे, तो जो एवरेज है वो कितना आ जाएगा? 25 जो है आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से करना चाहो, इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना ये मेथड तो आपका है ही फेवरेट। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 12। कह रहा है 7 आंकड़ों का औसत 34 है,
पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, अगले 2 आंकड़ों का औसत 47 है, तो अंतिम 2 आंकड़ों का औसत आपको बताना है, अंतिम 2 आंकड़ों का औसत आपको निकालना है। कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान बताया तरीका आपको। सर 7 संख्याएं 2 3 4 5 6 7 और इनका औसत आपको दोस्त कितना दे रखा है सर 34 जो है हमें एवरेज दिया हुआ है। टोटल एवरेज कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। आगे कहता है पहले 3 आंकड़ों का औसत 28, यानी पहले 3 संख्याएं उनका औसत आपको दोस्त कितना दे रखा है 28 दे रखा है। तो पहली 3 ये है, इनका औसत आपका 28 है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत आराम समझाएंगे चीजों को। आगे कहता है अगले दो आंकड़े हैं उनका औसत 47 है। अगले 2 आंकड़े आपके ये रहे होंगे और इनका औसत 47 है। आगे कहता है कि अंतिम 2 आंकड़ों का औसत आपको बताना है, यानी अंतिम 2 आंकड़े कौन से बचे, एक तो ये बचा और एक ये बचा। अंतिम 2 आंकड़ों का औसत आपको बताना है। बहुत आसान तरीका बताया कि जब भी टोटल एवरेज दे रखा होगा कंपेयर करवा लो, इसको उठा लाओ, ये इससे आपका कितना कम है सर, ये इससे जो है 6 कम है। कितना कम है दोस्त 6 कम है। ये औसत 34 है, ये औसत 28 है, तो औसत कितना कम हो गया सर, औसत जो है 6 कम हो गया। वहीं यहाँ की बात करें तो औसत जो है आपका कितना अधिक हो जाएगा, ये आपका औसत जो है 13 अधिक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, सबको अच्छे से समझ आया, आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब चलिए, आपने देखा जो औसत जो है 6 कम है, लेकिन संख्याएं कितनी है सर, संख्याएं जो 3 है, तो भैया -6 गुणा में 3 आपने लगा दिया। वहीं देखा आपने कि जो औसत है वो 13 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे सर, 2 संख्याओं पे, तो 13 गुणा में 2 जो है आपने लगा दिया। चलिए सॉल्व कर लोगे, 6 18 हो गया आपका, और यहाँ पे सॉल्व करोगे 13 दूनी 26 हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने इसे जोड़ा घटाया तो कितना आ गया, प्लस का 8 आ गया आपको। कितना आ गया दोस्त, प्लस का 8 आ गया आपका, प्लस का 8 आ गया। लेकिन संख्याएं आपके पास औसत निकालना कितने का है सर, औसत जो है हमें 2 संख्याओं का निकालना है। 2 से आप जो है इसे भाग दे दोगे, क्योंकि औसत में जो फर्क पड़ रहा है वो टोटल 8 पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको जो 2 संख्या निकालने हैं उनसे आपने भाग दे दिया। आपका कितना आ गया सर, हमारा जो है प्लस का 4 आ गया। कितना आ गया दोस्त, प्लस का 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आया। चलिए, यहाँ प्लस का 4 आ जाता था, आपने पहली क्लास में सीखा था कि हमको जो औसत जो है समतल करना होता था, यानी इक्वल करना होता था। कैसे इक्वल करोगे सर, हमें 0 बनाना है। यहाँ पे 0 कब बनेगा सर, ये प्लस का 4 है, यहाँ पे यदि हम माइनस का 4 कर देंगे औसत 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस 34 में से भी ये माइनस का जो है 4 करना, ये माइनस का जो है 4 कर दोगे तो 30 जो है आपका सही आंसर होगा, यानी 30 ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर एक पॉइंट आपको बताया। हो सकता है आज पहली बार कोई भाई जो है हमारा आया हो, उसको दिक्कत हो रही हो इसे समझने में, तो ये कुछ नहीं है, जस्ट एक मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यदि नहीं आता आपको तो हमारी जो वीडियो 1 है एवरेज की, उसको देख लीजिएगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत आराम से आप हर एक क्वेश्चन लगा पाओगे। जब भी आपको टोटल एवरेज दे रखा होगा तो हर एक क्वेश्चन इस मेथड से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्त, इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं। सेम क्वेश्चन जो है आपका उस मेथड से भी आराम से हो जाएगा। बात करें दोस्त सेकंड मेथड की, सेकंड मेथड है आपका ये, कहता है ये कि 7 आंकड़ों का औसत जो है आपका 34 है। तो भैया 7 आंकड़े रहे होंगे आपके, तो इनका औसत जो है 34 है, तो योगफल कितना हो जाएगा सर, इनका योगफल हो जाएगा 7 चौक 28 का 8, हासिल 2 बचेगा, 7 के 21 और 22 23, कितना आ गया 238 आ गया। वही इसकी बात करें, कह रहा पहले 3 आंकड़ों का जो औसत है वो 28 है, तो पहले 3 आंकड़े रहे होंगे उनका औसत आपको 28 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर लो, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल 2 बचेगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक बहुत आराम समझो। कह रहे अगले जो 2 आंकड़े हैं उनका औसत 47 है। अगले 2 आंकड़े रहे होंगे दोस्त, उनका औसत आपको कितना दे रखा है 47 दे रखा है। तो 2 सत्ते 14 का 4 हो गया, हासिल 1 बचेगा, 2 चौक 8 और 1 9 हो गया, कितना आ गया 94 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास टोटल 7 आंकड़े दे रखे हैं, ये आपके पास 3 और 2 5 आंकड़े हैं, यानी कितने आएंगे घटाने के बाद, घटाने के बाद जो है 2 आंकड़ों का योग आ जाएगा। घटा देते हैं, पहले इनको जोड़ोगे जो टुकड़े वाले हैं, 4 और 4 8 हो गया आपका, 9 और 8 आपका कितना हो गया 17 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास 7 आंकड़ों का योग 238 है, 3 और 2 5 5 आंकड़ों का योग जो है आपके पास 178 है। दोनों को आपस में घटा लो तो ये आ जाएगा आपका, आपने घटाया 13
ये आपका 6 बज गया, कितना आ गया 60 आ गया, आपका कितना आ गया दोस्त 60 आ गया। आपको निकालना क्या है, आपको दो संख्याओं का औसत निकालना है, ये दो संख्याओं का योग आया है आपका, दो संख्याओं का योग है ये, ठीक है, दो संख्याओं का योग कह लो, योगफल कह लो। आपको इनका औसत निकालना है। औसत कैसे निकलेगा सर, 2 से भाग कर देंगे, औसत जो है कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या 30 पहले वाले से भी आया, बिल्कुल पहले वाले से भी आपका 30 ही आया और इस वाले मेथड से भी आपका 30 ही आया। तो आप जिस मेथड से करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं, कोई आपके लिए बाउंडेशन नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है, जो आसानी से समझ आता है, उस मेथड से क्वेश्चन को कर लीजिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्त कहता है 9 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत जो है 79 है, अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो नवा आंकड़ा आपको बताना है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, नवा आंकड़ा जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। 9 आंकड़े हैं दोस्त आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन सब का एवरेज कितना दे रखा है दोस्त 87 आपको एवरेज दिया हुआ है, औसत आपको दे रखा है 87 का। कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ आ रहा है। चलिए कह रहा है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 5 आंकड़े कौन से हैं दोस्त आपके, ये जो है आपके पहले 5 आंकड़े हैं, इनका औसत आपको कितना दे रखा है 79 दे रखा है, 89 नहीं 79 है, 79। चलिए आगे कहता है अगले जो 3 आंकड़े हैं उनका औसत 92 है। अगले 3 आंकड़े आपके कौन से हैं दोस्त, ये हैं, इनका औसत 92 है। आपसे कहा क्या है, कह रहा है नवा आंकड़ा आपको बताना है। कौन सा आंकड़ा बताना है दोस्त, नवा ये आंकड़ा रहा होगा, 9th नंबर आपका ये रहा होगा, ये आपको बताना है क्या होगा। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपको यदि 2 नंबर दे रखे, ये औसत दे रखा है, ये औसत दे रखा है, आप इसमें आपस में कंपेयर कर लोगे कितना कौन जो है ज्यादा है। तो 87 आपने यहाँ रखा, 87 से ये कितना ज्यादा है सर, 87 से जो सॉरी कम है, ये कितना कम है आप बताओगे, ये जो है आपका 8 कम है। कितना कम है दोस्त 8 कम है। भाई इसकी बात करें, इसकी बात करें, ये औसत से कितना ज्यादा है, ये औसत से जो है आपका 5 ज्यादा है, यानी ये औसत जो है 87 है, वहीं वहां इसकी बात करें ये 3 संख्याओं का औसत वो जो है 92 है, तो कितना ज्यादा है सर 5 ज्यादा है। चलिए क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये 8 कम है, कितनी संख्याओं पे 8 कम है दोस्त, ये जो है सर 5 संख्याओं पे 8 कम है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का निशान लगाया, ये 5 आपका ऐसे ही आ गया। ये 5 जो है कितना ज्यादा है, कितनी संख्याओं पे, तो ये 5 जो है 3 संख्याओं पे ज्यादा है, 1 2 3, इन 3 संख्याओं पे जो है 5 ज्यादा है। फर्क निकाल लो इसमें, 8 पंजे 40 हो गया दोस्त, 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। चलिए इन दोनों में घटाओगे कितना आ जाएगा, माइनस का 25 जो है आपका आ जाएगा, कितना आ गया माइनस का 25 आ गया, माइनस का 25 आ गया। आपको क्या करना है सर, औसत बराबर करना है। औसत बराबर कैसे होगा सर, यहाँ जीरो बनाना होगा। जीरो बनाएंगे कैसे, तो जो हमें दे रखा है उसका जस्ट अपोजिट लिख दो, उसका जस्ट उल्टा लिख दो, आपका औसत जो है बन जाएगा, यानी समतल हो जाएगा। तो कितना आया सर, प्लस का 25 आया, तो प्लस का 25 जो है आपका जो एवरेज होगा उसमें जोड़ दोगे, तो 7 और 5 12 का 2, 8 और 10 और 1 11, कितना आंसर आ गया 112 जो है आपका फाइनल आंसर आ गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो देखा कितने आराम से, बहुत कम कैलकुलेशन में आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलिए कैसे करेंगे उस मेथड से देखते हैं। बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड से आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड मेथड है आपका, ठीक है, दोनों मेथड आपको सिखा दिए गए हैं, आपको जो पसंद आए, जो अच्छा लगे, जिससे समझ आ रहा हो उससे कर लीजिए। कह रहा है 9 आंकड़ों का औसत जो है 87 है। 9 आंकड़े रहे होंगे दोस्त, उनका औसत आपको कितना दे रखा है 87 दे रखा है, ठीक है। आगे कहता है यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत जो है 79 हो, पहले 5 आंकड़े हैं उनका औसत कितना हो 79 हो। आगे और क्या कहता है, कहता है कि वह अगले 3 आंकड़े हैं जो उनका औसत जो है दोस्त 92, अगले 3 आंकड़े रहे होंगे, उनका औसत आपको दोस्त कितना दे रखा है 92 दे रखा है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 9 7 63 का 3 हो गया, हासिल 6 बचेगा, 9 8 72 और 6 78 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। 5 9 45 का 5 आ गया, 4 बच गया आपका, 5 7 35 4 39 हो गया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे कर लेते हैं। 3 दूनी 6 हो गया दोस्त, और 3 दिन 27 हो गया, कितना आ गया 276 हो गया। यानी टोटल जो एवरेज है, यानी टोटल जो एवरेज है उसका योग जो है 783 है,
वही टुकड़ों की बात करें तो पहले 5 संख्याओं का योग जो है 395 है और पहली अंतिम 3 जो है उनका जो योग है वो 276 है। कुछ नहीं करना आपने क्या करना, इनका जोड़ लेना है। इनको जोड़ोगे 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा दोस्त। यहाँ पे 10 हो गया, 10 और 7 17 हो गया, 17 का 7 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। कितना आ गया? ये आपका 783 आ गया और ये आपका 671 आ गया। दोनों में अंतर निकाल दो, यानी 783 में से आपने 671 घटा लेना है। ये आपका 783 है, 783 में से दोस्त आपने कितना घटाना है? 671 घटा लेना है, तो 112 जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां से भी 112 आएगा और यहां से भी आपका 112 आएगा। तो नवा नंबर कौन सा आया दोस्त? नवा नंबर जो है आपका 112 आ गया। कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आराम से आप इस चैप्टर को बहुत आराम से कर पाओगे बिना किसी फॉर्मूले के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 21 संख्याओं का औसत 44 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है, अंतिम 11 का औसत 42 है। तो 11वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत आपको बताना है। मतलब टोटल संख्याएं आपकी 21 थी, यदि आप उसमें से एक संख्या हटा दोगे तो कितनी बचेंगी? 20 बच जाएंगी। उनका औसत आपको बताना है। कुछ नहीं करना, आपने 21 संख्याओं का औसत 44 है तो यहाँ पे क्या सा टिक 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 करके हमें 21 लिखनी होगी? बिल्कुल नहीं लिखनी होगी। आप जो एक लाइन खींच के ऐसे इनका लिख सकते हो। औसत कितना दे रखा है दोस्त? 44 दे रखा है। एवरेज कितना दे रखा है? 44 दे रखा है। कोई आपत्ति यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कह रहा पहली 11 संख्याओं का औसत 48 है, तो भैया कोई पहली 11 संख्याएं रही होंगी, उनका औसत आपको 48 दिया हुआ है। कह रहा है अंतिम 11 संख्याओं का औसत आपको 42 दिया हुआ है, तो भैया अंतिम कोई संख्याएं रही होंगी 11, उनका औसत आपको 42 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। कह रहा है कि एक संख्या हटा दो, बाकी जो बची उनका औसत बता दो। तो कुछ नहीं करना दोस्त, आपको जब भी टोटल एवरेज दे रखा होगा इसको उठा लोगे और इन एवरेज को आपस में कंपेयर कर लोगे। ये 44 है, ये 88 है औसत, तो कितना ज्यादा हुआ दोस्त? ये दोस्त 4 जो है ज्यादा हो गया। वहीं इसकी बात करें ये कितना कम हो गया? सर ये जो है इससे 2 कम हो गया। ये 44 है, ये 42 है, तो औसत से कितना कम हो गया? 2 कम हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी चीज को समझने में अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हो 4 संख्या जो आपका नंबर है 4 ज्यादा है। कितनी संख्याओं पे? सर 11 संख्याओं पे 4 ज्यादा है, तो भैया 11 गुणा में 4 आपने लिख लिया। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आप देख रहे हो ये 2 कम है। कितनी संख्याओं पे? सर 11 संख्याओं पे जो है 2 कम है। आपको 11 संख्याएं दे रखी हैं, यस 11 दे रखी हैं, 2 कम है, तो 11 चौक कितना हो गया? 44 हो गया दोस्त प्लस का। वहीं इसकी बात करें 11 दूनी 22 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, 44 में से आप 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? प्लस का 22 आ जाएगा। 22 आ गया प्लस का आपका। अब आपको एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम करना होगा दोस्त? कह रहा है 11वीं संख्या को हटा दिया जाता है। जो आपका 11वां नंबर है उसको हटा दिया जाता है, तो संख्याएं कितनी बची? सर संख्या जो बची हमारे पास 20 बची, तो 20 से आप जो है इसको भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा प्लस का 1.1 आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। 20 से भाग क्यों दिया? क्योंकि इसने कहा कि 11वीं संख्या को हटा दिया गया, तो संख्याएं जो है आपके पास 20 बच गई। तो औसत पे कितना फर्क पड़ा? औसत पे 1.1 का फर्क पड़ा। तो आपको क्या करना है? औसत बराबर करना है। बराबर कैसे होगा? 0 बनाना होगा। कैसे बनेगा? सर ये जो भी लिखा है इसका उल्टा लिख दो। इसका उल्टा कैसे लिखोगे? सर ये प्लस का 1.1 है, हमने माइनस का 1.1 लिख दिया। अब देखो ये 0 बन गया, यानी औसत बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ दोस्त, ये जो भी आपका औसत रहा होगा वो कितना कम रहा होगा? तो औसत जो है 1.1 जो है कम रहा होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा? 42.9 जो है दोस्त आपका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है सी एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, हर एक पॉइंट आपको समझ आया होगा। कैलकुलेशन इसमें बहुत ना के बराबर होती है इस मेथड में, जबकि आपका जो सेकंड मेथड होता है उसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है। आपको मल्टीप्लाई करना होता है, घटाना होता है, फिर जाके डिवाइड करना होता है। कभी आपसे एक संख्या हटा के पूछ ले तो चलिए उस मेथड से भी क्वेश्चन को कर लेते हैं और आराम से उस क्वेश्चन को भी आप कर पाओगे। दोस्त बात करते हैं आपके सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड की बात करें, कह रहा है 21 संख्याओं का औसत जो है आपको 44 दे रखा है। 21 संख्याएं आपकी, उनका औसत आपको 44 है दे रखा है, तो इनका योग आपको यहाँ पे लिखना होगा गुणा करके। आगे कहता है 11 संख्याओं का औसत 48 है, तो 11 संख्याएं रही होंगी, इनका औसत आपको 48 दे रखा है,
तो उनका योग आपको यहाँ पे लिखना है। आगे कहता है अंतिम 11 है, अंतिम 11 संख्या है, उनका औसत जो है 42 है। तो अंतिम 11 संख्याएं रही होंगी, उनका औसत आपको 42 बताना है। बिल्कुल बेसिक तरीका है, सबको आता है, सबको पता है, कुछ नया नहीं बता रहा मैं इसमें। तो 44 की आप 21 से गुणा करोगे तो शायद आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 924 जो है आपका आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 11 8 88 हो गया आपका, बचेगा 8, 11 चौक 44 हो गया, 44 और 8 52 होते हैं, लिख लिया। चलिए 11 दूनी 22 हो गया, 2 बचा आपका, 11 चौक 44 और 2 46 हो गया। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। ये आपका टोटल का औसत है और ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका टुकड़ों का औसत है। कि 11 संख्याओं का ये है, 11 का ये है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इन दोनों को जोड़ लो, ये 10 बन गया, 0 6 2 8 और 1 9 हो गया, और आपका 5 4 9 हो गया। ये 990 आ गया, ये आपका 924 हो गया, ये आपका 990 आ गया, ये आपका 924 हो गया। यानी ये जो है आपका ज्यादा बैठ रहा है, ये आपका ज्यादा बैठ रहा है। कितना ज्यादा बैठ रहा है? आप इसको जो है आपस में घटा लोगे, तो आपस में से आप घटाओगे तो ये आ जाएगा 990, ये आपका 6 आ जाएगा, और ये आपका 8 बचा, ये आपका 6 आ गया। कितना? 66 ज्यादा बैठ रहा है। ये दोस्त आपका कितना बैठ रहा है? 66 ज्यादा बैठ रहा है। आपको निकालना क्या है? आपको जो है कह रहा है कि 11वीं संख्या को हटा दिया तो शेष संख्याओं का औसत आपको बताना है। तो 11वीं संख्या हो कौन सी है? 11वीं संख्या जो हो गई आपकी वो 66 हो गई। तो आपको क्या करना होगा, जो आपका औसत है 924, ये जो आपका औसत है 924, इसमें से 66 को घटाओगे और बची कितनी संख्या सर? 20 बची, इससे भाग दे दोगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 42.9 जो है आपका सही आंसर होगा। तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा इस मेथड से आपको, जबकि आप इस मेथड की बात करें, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आपने देखा भी बहुत कम कैलकुलेशन थी, कैलकुलेशन तो थी ही नहीं इसमें, जबकि आप इसको देख रहे हो इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। आप मानते भी होंगे इस बात को। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, दोनों मेथड आपको अच्छे से समझ आए होंगे। जिस भी भाई को जिस मेथड से करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका क्वेश्चन आराम से हो जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्त बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्या है? 13 संख्याओं का औसत 39 है। आपके पास 13 संख्याएं 1 2 3, दोबारा लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 संख्याएं, इनका औसत आपको 39 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एवरेज टोटल दिया हुआ है। टोटल जब भी एवरेज दे रखा होगा आप एक ही मेथड से सॉल्व कर सकते हो, वो आपको बता रखा है कौन सा वाला मेथड है। आगे कहता है पहली 5 संख्याओं का औसत 38 है। पहले कोई 5 नंबर है, उनका औसत आपको 38 दे रखा है। तो पहले 5 नंबर हो गए आपके ये, इनका औसत आपको दोस्त कितना दे रखा है? 38 दे रखा है। आगे कहता है अंतिम 7 संख्याओं का औसत जो है 36 है। कितना है? 36 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, आपकी जो अंतिम 7 संख्याएं हैं, इनका औसत आपको 36 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 6वीं संख्या आपको बतानी है, तो बीच में जो संख्या बची इसकी वैल्यू आपको बतानी होगी। तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, 6 संख्याओं का औसत आपको यहाँ पे दिया हुआ, सॉरी 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है और यहाँ पे आपको औसत दिया हुआ है। इसमें कंपेयर कर लोगे आपका हो जाएगा। सर टोटल एवरेज है कितना? सर टोटल एवरेज 39 है। तो ये औसत से कितना कम है? औसत से ये 1 कम है। जबकि इसकी बात करें, ये औसत से दोस्त कितना कम है? औसत से ये जो है 3 कम है। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? ये औसत से 1 कम है, लेकिन कितनी संख्याओं पे कम है? आप देख रहे हो ये जो है 5 संख्याओं पे कम है, यानी -1 गुणा में 5 जो है आपने लिख लिया। चलिए आगे बात करते हैं, ये औसत से कितना कम है? ये औसत से 3 कम है, लेकिन कितनी संख्याओं पे कम है? संख्याएं आपको दे रखी है 7 संख्याओं पे कम है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से आपको समझ आया होगा। चलिए -5 की 1 से गुणा होगी, -5 हो गया, 7 की 21 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? -26 हो गया। कितना हो गया टोटल का दोस्त? -26 हो गया। अब आपको क्या करना होता था? सर हमें जो करना होता था आपको पता ही है, क्या करते थे हम? सर हम चीजों को समतल करते। समतल कैसे होगा? सर हमें इसे 0 बनाना होगा। 0 कैसे बनेगा? तो जो लिखा है उसका अपोजिट लिख दो, यानी -26 लिखा है, हमने प्लस का 26 लिख दिया, चीजें समतल हो गई। यानी एवरेज में कितना फर्क आया होगा? सर एवरेज में जो है ये 26 जो है जुड़ जाएगा, यानी 39 में आप 26 जोड़ दोगे, 9 6 15 हो गया, 3 2 5 1 6 65 जो है आपका सही आंसर हो गया। 6वीं संख्या आपकी कौन सी होगी दोस्त? 6वीं संख्या आपकी 65 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं समझने लायक कि आप जो है ना समझ पाओ। एक छोटे बच्चे को समझा दिया है, वो भी समझ जाए कि आपको ऐसे ऐसे जाना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आता कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड मेथड जो है आपका जिंदाबाद है, आप जो है उससे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्त
बढ़ते हैं आगे और इसी क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड से भी सॉल्व करके बता देना कि कैसे कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। सेकंड मेथड की बात करें दोस्त, सेकंड मेथड होगा आपका वही सिंपल सा बेसिक मेथड जो है आपका, वही सेकंड मेथड है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, कहता है 13 संख्याओं का औसत 39 है, 13 संख्याएं हैं उनका औसत 39 है, तो भैया इनका योग भी कुछ रहा होगा। ठीक है, इनका योग भी कुछ रहा होगा। आगे कहता है कि पहली 5 संख्याओं का औसत 38 है, तो पहली 5 संख्याएं होंगी उनका औसत जो है 38 होगा, तो इनका भी कुछ योग रहा होगा। ठीक है दोस्त, आगे क्या कहता है, आगे कहता है अंतिम 7 संख्याओं का औसत 36 है, अंतिम 7 संख्याएं रही होंगी इनका औसत 36 है, तो भैया इनका योग भी कुछ रहा होगा। तो बहुत आसान है, इसमें क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ते थे, जो हमारा आता था इसमें आपस में घटा के जो आता था वो हमारा फाइनल आंसर होता था। तो ये काम जो है आपको खुद से करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं इसमें खास जो मैं कराऊं आपको, वही इनकी गुणा करनी है, फिर आके यहाँ जो है आके घटा देना है, तो कुछ नया नहीं है। इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 16, कहता है 11 परिणामों का औसत आपको 50 दे रखा है, पहले 6 परिणामों का औसत 49 दे रखा है, अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 दे रखा है। कह रहा है छठे या बीच वाले परिणाम का मान आपको बताना है। तो छठा भी लिखा सकता है यहाँ पे, बीच भी लिखा सकता है कि बीच वाले परिणाम का आपको औसत बताना है। तो कुछ नहीं है, आपको बता रखा है हमने कैसे जो है करना होता है क्वेश्चन। आपको दे रखे हैं 11 नंबर, आपको 11 नंबर दे रखे हैं, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आप लिख लोगे, जरूरी नहीं है लिखना। ठीक है, आप जो है सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। कह रहे पहले 6 परिणामों का औसत आपको 49 दे रखा है, तो पहले कोई 6 परिणाम रहे होंगे उनका औसत आपको दोस्त 49 जो है दिया हुआ है। आगे कहता है अंतिम 6 जो परिणाम रहे हैं उनका औसत 52 है, तो भैया अंतिम 6 रहे होंगे उनका औसत कितना दे रखा है, अंतिम 6 जो है उनका औसत आपको 52 दिया हुआ है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको औसत दे दिए, ठीक है, आपको जो टोटल औसत है वो पता है कितना है, 50 है। तो आप क्या करते थे इस मेथड से, सर इस मेथड से हम इनको कंपेयर कर लेते, तो कंपेयर कर लो दोस्त, क्या दिक्कत है इसमें, यहाँ 50 लिख लिया आपने, ये औसत से कितना कम है, सर ये औसत से जो है 1 कम है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये औसत से कितना ज्यादा है, सर औसत से जो है ये 2 ज्यादा है। ये आप देख रहे हो औसत 50 है जबकि ये नंबर जो है 52 है, तो औसत से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये -1 कम है, यानी 1 कम है कितनी संख्याओं पे, तो 6 परिणामों पे 1 कम है, तो 6 परिणाम आपने 6 से गुणा कर ली, प्लस का निशान लगाया, 2 लिखा आपने। आगे कहता है कि 2 ज्यादा है कितनी संख्याओं पे, जो अंतिम 6 परिणामों पे 2 ज्यादा है, तो इसकी भी 6 से मल्टीप्लाई कर दी। सॉल्व करोगे माइनस का 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, तो कितना आ गया दोस्त, प्लस का 6 हो गया। कितना आ गया, प्लस का 6 हो गया। आपसे कहता है कि छठे वाला परिणाम या बीच वाला परिणाम आपको बताना है। तो एक बात को हमेशा याद रखना दोस्त, क्या बात होगी, वो बात यह है जब भी आपसे बीच वाला परिणाम के बारे में कहेगा तो एक चीज आप ध्यान से देखना, कह रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है, कितने नंबर हैं दोस्त यहाँ पे, सर नंबर जो है 11 है। जबकि आप यहां देख रहे हो कि 6 परिणामों का औसत 49 है और अगले 6 का औसत 52 है। कितने नंबर हो गए, 6 ये और 6 ये, यानी टोटल 12 नंबर हो गए। तो आपने देखा ये टोटल से ज्यादा चला गया, कितना चला गया, टोटल से ज्यादा चला गया, यानी टोटल संख्या 11 थी जबकि ये बैठ रही है आपकी 12, ये 12 बैठ रही है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप क्या करोगे दोस्त, आप डायरेक्ट ही इसमें, ये जो डायरेक्ट ही इसमें आप जो है 6 जोड़ दोगे, तो आंसर जो है आपका कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। यानी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या नहीं पड़ेगी, समतल करने की। यानी आप यहाँ पे समतल करते थे, 0 लगा देते, -6 करते, तो आपको ये सब करने की जो है जरूरत नहीं होगी। इस बात को ध्यान रखना, कब होगा ऐसा आपको बता दें, ये जो आपकी संख्याएं हैं ज्यादा बैठ रही होंगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया। कोई दिक्कत आती है इस क्वेश्चन में तो आप जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपसे इस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो है सेकंड मेथड आपको दे रखा है, वो जिंदाबाद। चलिए सेकंड मेथड से कैसे करेंगे एक बार उसको भी जान लेते हैं। चलिए बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, अपने सेकंड मेथड की। ठीक है, जिससे अच्छा लगे, जिससे मन करे आपका उससे कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। कहता है 11 परिणामों का औसत 50 है, कोई 11 नंबर रहे होंगे दोस्त, उनका औसत कितना है, 50 है। तो योग कितना हो जाएगा सर, 11 पंजे 55 हो गया, यानी 550 जो है इनका योग आ जाएगा। ठीक है, योगफल आ गया। कह रहा है पहले जो 6 परिणाम है उनका औसत 49 है, पहले 6 परिणाम है उनका औसत 49 है, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 6 × 9 = 54, 4 5 बचा, 6 × 4 = 24 और
5 आपका कितना हो गया, 29 हो गया, यानी 294 आ गया। वहीं आगे की बात करें, कह रहा है 6 परिणामों का औसत 52 है, यानी अगले 6 रहे होंगे उनका औसत आपको कितना दे रखा है दोस्त, 52 दे रखा है। तो 6 दूनी 12 हो गया, 6 पंजे 30 और 31 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल बेसिक है, यानी बेसिक तरीके से आपको बताया जा रहा है। तो भैया इन दोनों को जोड़ लेते थे, तो 4 और 2 6 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 1 बचेगा, 3 और 2 5 और 1 6 हो गया, यानी 606 आ गया यहाँ पर। और यहाँ पे कितना आया, 550 आया। ये आपका 606 आ गया, वहीं ये आपका 550 है। आप देख रहे हो यहाँ 12 संख्याएं बैठ रही हैं, यहाँ पे 11 संख्याएं बैठ रही हैं। तो वही मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, आपको जस्ट कुछ नहीं करना, 606 में से इस 550 को घटा देना है। तो इस मेथड से भी आप जो है आराम से कर लोगे। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 56, ठीक है, 56 जो है आपका आ जाएगा। यानी आपका इस मेथड से भी सेम आंसर आया और उस मेथड से भी आपका सेम है। यहाँ भी 56 आया और यहाँ भी 56 आया। तो जिससे करना चाहो उससे कर लीजिए, कोई आपको पाबंदी नहीं है। चलिए दोस्त बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका 17। कहता है 9 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है व अगले 4 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है तो 9वें से 1 अधिक है। 9वां आंकड़ा आपको बताना है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है एसएससी द्वारा इस क्वेश्चन को, एमटीएस में तो बहुत ज्यादा पूछता है, सीजीएल में भी पूछता है। सीजीएल से ही स्टार्ट हुआ था इस क्वेश्चन को पूछना, उसके बाद एमटीएस जितने भी छोटे एग्जाम होते हैं सीएचएसएल वगैरह, उनमें भी इस क्वेश्चन को ये पूछने लगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आराम से हो जाए। कह रहे 9 आंकड़े हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उनका औसत आपको दोस्त कितना दे रखा है, औसत जो है हमें 79 दिया हुआ है, ये एवरेज जो है 79 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहता है पहले जो 2 आंकड़े हैं उनका औसत 75 है। तो पहले जो 2 आंकड़े हैं उनका औसत 75 है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है जो अगले 4 आंकड़े हैं उनका औसत 87 है। अगले 4 ये हैं, इनका औसत कितना है, 87 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे कहते हैं यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है तो 9वें से जो है आपका 1 अधिक है। तो ये कहानी जो है बहुत अटपटी सी है, लेकिन है कुछ नहीं इस कहानी में। आपने देखा यहाँ पे 4 नंबर और 2 6 नंबर तो आपके यही हो गए। तो आगे कौन सा नंबर होगा सर, 7th होगा और नेक्स्ट क्या होगा दोस्त, 8th नंबर रहेगा और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, 9th नंबर जो है आपका यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, ये कहानी जो है इसको निपटा ही देते हैं। कह रहा है यदि 8वां जो आंकड़ा है वो 7वें से 5 अधिक है, यानी जो आपका 8वां आंकड़ा है वो 7वें से 5 अधिक है। किससे अधिक है सर, इससे अधिक है, इसको हमने x मान लिया। इससे कितना अधिक है, इससे 5 अधिक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए कह रहा है जो 8वां आंकड़ा है वो 9वें से 1 अधिक है। जो आपका 8वां आंकड़ा है वो 9वें से 1 अधिक है। 1 अधिक कब होगा, यदि ये जो है x + 4 रहा होगा। अब देखो जो 8वां आंकड़ा है आपका 9वें से कितना अधिक है सर, 1 अधिक है। ये 4 है, ये 5 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक अच्छे से समझ आया, कुछ नहीं किया हमने, जो कहा उसने वो हमने यहाँ पे कर दिया। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, जैसे करते थे वैसे ही करना है। 79 आप उठा ला, ये टोटल एवरेज दे रखा है आपको। ये इससे कितना कम है सर, ये जो है इससे 4 कम है। वहीं इसकी बात करें, ये इससे कितना अधिक है, ये जो है आपका 8 अधिक है। यही करते थे। चलिए इनके साथ हम खिलवाड़ करेंगे नहीं, क्योंकि ये औसत दे नहीं रखे हैं आपको, ये नंबर्स दे रखे हैं। चलिए -4 कम है, कितनी संख्याओं पे 4 कम है सर, 4 जो है ये 2 संख्याओं पे कम है। जबकि इसकी बात करें दोस्त, ये कितना अधिक है, 8 अधिक है। कितनी संख्याओं पे, 8 अधिक है, ये 4 संख्याओं पे 8 अधिक है। तो भैया 4 दूनी 8 हो गया, 8 चौक 32 हो गया। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका +24। कितना आ गया, +24 आ गया, यानी औसत आया +24। तो ये 24 जो आया है वो इन तीनों संख्याओं के लिए आया है, इन तीनों संख्याओं के लिए जो है आपका 24 आया है। आप क्या करोगे, इस 3 से इसे भाग दे दोगे, 3 से भाग दे दिया, कितना आ गया, +8 आ गया। कोई आपत्ति, कोई आपत्ति नहीं। यानी +8 जो है ज्यादा बैठ रहा है औसत, ये 24 बैठ रहा था, इन 3 संख्याओं का औसत था ये 24, इसलिए आपने इसे 3 से भाग दे दिया। अब बैठ गया 8। 8 जो है आपको इन तीनों संख्याओं में बराबर बराबर बांटना है। तो आपको कुछ नहीं करना, समतल करना है चीजों को। समतल कैसी होगी, 0 लगा दोगे तो भैया क्या करें, यहाँ पे 0 बन जाए तो -8 कर देंगे, तो 8 में से 8 जाएगा, 0 आ गया। यानी औसत को भी हम क्या करेंगे, औसत को भी 8 जो है हम कम कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 71 जो है आपका आ जाएगा। 71 जो है आपका आ जाएगा। और आप खुशी से जो है
टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्त आपको ऐसा नहीं करना है। 71 जो है आप अभी जो है आपका आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो औसत आया 71, ये किसका औसत आया? ये इन तीनों नंबर्स का औसत आया। ये जो आपके 7, 8 और 9th नंबर है, इनका औसत कितना आया दोस्त? 71 आया। तो आपको क्या करना होगा? इन सबको औसत निकाल देना होगा। तो कुछ नहीं करना, आपने इन सब नंबर्स को लिख लोगे और इनका औसत निकाल दोगे। पहला नंबर आपका x है, दूसरा नंबर आपका x+5 है और नेक्स्ट नंबर आपका x+4 है। इन तीनों का औसत आपको दे रखा है, कितना दे रखा है? 71, जो अभी आपका निकाल के आया है। फिर क्या करना है सर? इनका औसत निकाल लो। ये आपका x और x 2x हो गया और ये 3x हो गया, यानी 3x प्लस में ये 9 हो जाएगा और बटे में 3 हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा? बराबर में 71 आ जाएगा। तो दोस्त आपने करना क्या है? आप जो है यहां से देख रहे हो कि आप जो है यदि इसमें से 3 कॉमन ले लोगे, ऊपर से आपने 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा आपके पास? तो आपने यहां से 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया x प्लस में 3 और बटे में आपका कितना रहा? बटे में 3 था, बराबर में 71 था। 70 में से 3 से 3 उड़ा दिया आपने, तो इधर घटाओगे आप, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा x की वैल्यू आपके पास 68। कितनी आ गई? x की वैल्यू जो है आपके पास 68 आ गई। x की वैल्यू 68 आ गई। आपसे पूछा कि आपसे नवा आंकड़ा पूछा, नवा आंकड़ा कैसे निकलेगा? यहाँ पे ये x+4 है, इसकी जगह पे आपने x की वैल्यू रख दी, यानी 68 में आपने 4 रख दिया और दोनों को जोड़ा, कितना आ गया? 72 आ गया। 72 आपका सही आंसर हो गया, यानी नवा आंकड़ा जो है आपने इजी तरीके से निकाल दिया। चलिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। होमवर्क है आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। ये आपको खुद करना है और जो भी इसका आंसर आता है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। और यदि कोई भी दिक्कत आती है आपको किसी भी क्वेश्चन में, तब भी आप जो है कमेंट कर दीजिएगा। आपकी जो क्वेरी है नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में ले ली जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या करना है? यदि आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे क्वेश्चन जो है आप लगा दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।